भारत की गुरुकुल परंपरा सर्वश्रेष्ठ परंपरा थी। भारत की गुरुकुल परंपरा सर्वश्रेष्ठ परंपरा थी और मुझे ऐसा लगता है कि अब भी वह परंपरा लौटनी चाहिए, गुरुकुल परंपरा। क्यों? आज बच्चे पढ़ रहे हैं, एक तो वैसे ऐसा पढ़ रहे हैं कि पूछो मत, पुस्तकों से कोई लेना देना नहीं, पूरी पढ़ाई ऑनलाइन है, लैपटॉप में है, फोन में है, पूरी पढ़ाई उसमें है सारा दिन। तो बिल्कुल छोटे बच्चों को, मतलब 10-12 साल के बच्चों को चश्मा लग गया है, उनको दिखता नहीं है, हाई पावर। उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती थी वो होती नहीं है। होती है, पहले बच्चे खेलते थे, भागते थे, दौड़ते थे, स्कूल से आए और 2-2.5 घंटे खेलना, फिर आके पढ़ाई करना, फिर खेलना। तो पहले बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी इतनी थी कि इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी। और अब बच्चों का पूरा जीवन फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में जा रहा है, जिससे शरीर बिल्कुल ऐसा है कि कोई एक थप्पड़ मार दे तो वे गिर पड़े। और पहले गुरुकुल परंपरा थी, शास्त्र के साथ शस्त्र भी सिखाया जाता था। मानव के जीवन में यदि शास्त्र आवश्यक है तो मानव के जीवन में शस्त्र भी आवश्यक है ना। तो शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था, शत्रु पर विजय कैसे पाना है वो सिखाया जाता था। ऐसी गुरुकुल परंपरा थी भारत की। और ज्ञान भी ऐसा, आज का ज्ञान तो अधकचरा है, अधूरा है, आधे आगे आगे पाठ पीछे सपाट। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों से हिंदी नहीं बनती, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से अंग्रेजी नहीं बनती, और संस्कृत का तो पूछो मत। लेकिन पहले जो ज्ञान गुरुकुल परंपरा में दिया जाता था, अद्वितीय ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो आज वैज्ञानिक छोटी छोटी सी बातों को, अंतरिक्ष की या भूगोल की बातों को बताते हैं, वो ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले वेदों में लिख दिया और लिख के चले गए। आज उनको वो बातें पता चल रही हैं। ऐसा ज्ञान था भारत का, ऐसी परंपरा थी भारत की गुरुकुल परंपरा, जहां शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था और शास्त्र शस्त्र के साथ संस्कार भी दिए जाते थे। आज तो शास्त्र भी गया, शस्त्र भी गया और संस्कार तो भूल जाओ, संस्कार नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी जब गुरुकुल से लौटे हैं तो राम जी का संस्कार क्या है, गुरुकुल में राम जी को कैसा संस्कार मिला है। प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राजा के बेटे थे, क्या जरूरत थी, सिर पे चढ़ के बैठते तो भी कोई कुछ नहीं कहता, उत्तराधिकारी तो वही है। लेकिन ऐसा संस्कार, शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या और शस्त्र के साथ संस्कार कैसे होने चाहिए, वो केवल गुरुकुल में ही सिखाया जा सकता था और जा सकता है। राम जी जब गुरुकुल से लौटे हैं तो जब प्रातः काल में रघुनाथ उठ कर के बैठते हैं तो सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करना सिखाया जाता था। प्रणाम करने से क्या होता है, क्या होता है? शास्त्र कहते हैं प्रणाम करने से क्या होता है। नित्यम प्रणमनशीलश्च नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से ये 4 चीजें आती हैं। जब हम अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं तो ये 4 चीजें आती हैं। आयुर्विद्या, यश और बल, आयु बढ़ती है, ज्ञान आता है, विद्या आती है और यश बढ़ता है। प्रणाम करने से ये सब प्राप्त होता है। तो राम जी जब गुरुकुल से लौटे हैं, शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान और शस्त्र के साथ संस्कार भी ऐसा कि प्रातः काल में जब उठते हैं तो माता पिता और गुरुजनों से प्रणाम करते हैं। ऐसे राम जी के संस्कार। तो राम जी को शिक्षा वशिष्ठ जी ने दी।